कि हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा और हमने डिस्टेंस मालूम करा बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब हम उसका एक और सवाल, उसके जो बाकी पार्ट्स है वो आप करेंगे, आपके होमवर्क में शामिल हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे क्या कह रहा है आपसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि फाइंड एक्स। अब आपसे क्या पूछा उसने कि फाइंड एक्स, एक्स आपने मालूम करना है। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन के अगर डिस्टेंस हो बिटवीन x1 एंड 2, 3 इज 4 यूनिट्स। वो कह रहा है आपके पास एक लाइन है और इस लाइन के 2 पॉइंट्स हैं x1 और 2, 3। ठीक है, वो कह रहे हैं आपके पास ये एक लाइन है और इस लाइन के आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, एक x और 1, दूसरा है 2 और 3। और कह रहा है इस 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है आपके पास 4 यूनिट्स। कितना डिस्टेंस है? 4 यूनिट्स। आपसे कह रहा है फाइंड x। अब ये x आपको दिया हुआ था, डिस्टेंस मालूम करना था, लेकिन अब आपने क्या करना है कि अब आपको ये x उसने एक यहाँ से हटा दिया, बल्कि सिर्फ x दिया, कोई डिजिट नहीं दिया, और आपसे कहा अब आपने ये x आपने मालूम करना है, आपको यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस गिवन है। तो अब आप क्या करेंगे, इस x की वैल्यू मालूम करना है। बिल्कुल उसी तरीके से वही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा कि जब 2 पॉइंट्स आपको दिए जाएं और डिस्टेंस की बात करें तो आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं कि d बराबर है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपको पता है जो पहला होगा ये कहलाएगा x1, ये कहलाएगा y1, ये कहलाएगा x2, ये कहलाएगा y2। ठीक है, अब आपने क्या करा कि x2 की, अब आपको ये बात भी पता है कि सिंस d डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपने उसने आपको बता दिया कि जो डिस्टेंस है वो कितना है, 4 यूनिट्स है। ठीक है, तो आपने क्या करा, d की जगह 4 लिखा, अंडर रूट x2 की जगह 2 माइनस x1 की जगह x इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह 3 माइनस और y1 की जगह 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 4 एज इट इज लिखा, आपने यहाँ पर पुट करा, वैल्यू पुट करी, अब 3 में से 1 माइनस करा, 2 बचा और इसका स्क्वायर आ गया टेक। अब मुझे इसमें से रूट खत्म करना है। ठीक है, x मालूम करना है, उसके लिए जरूरी है कि आप इसके ऊपर से इस रूट को हटा दें। मैंने क्या करा, रूट को हटाने के लिए मैंने कह दिया टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने पर। जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी आपने देखा कि 4 के ऊपर भी स्क्वायर आ गया और इससे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। आपके पास हो गया 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज 2 का स्क्वायर 4 आ गया आपके पास। अब 4 का स्क्वायर 16, 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर एज इट इज प्लस 4 एज इट इज। आपको पता है कि 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अब ये एक फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के। अब 16 एज इट इज इक्वल एज इट इज, a की जगह आपने क्या लिखा, 2 लिखा, स्क्वायर माइनस एज इट इज a की जगह 2, b की जगह 2 की जगह 2 एज इट इज, a की जगह 2 एज इट इज, b की जगह x एज इट इज, प्लस एज इट इज, और b की जगह आपने x लिखा, इसका होल स्क्वायर और प्लस का 4 एज इट इज उतार लिया। ठीक है, अब 16 एज इट इज 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 जो 4x, ये 4x आ गया प्लस x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब इसको अरेंज करते हैं। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा अरेंज होती है। कैसे अरेंज होती है कि सबसे पहले पॉजिटिव और ग्रेटर जो स्क्वायर वाला होगा, जो अल्फाबेट स्क्वायर वाला होगा वो आपने सबसे पहले लिखना होता है। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर था, हमने एक्स स्क्वायर लिखा। उसके बाद जिसकी पावर 1 हो यानी कि एक्स वाला नंबर लिखना होता है तो हमने वो लिखा यानी माइनस 4x। अब 4 में 4 प्लस करा, हमारे पास 8 हो गया। ये 16 इक्वल के इस तरफ पॉजिटिव था, इक्वल के उस तरफ जाकर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया और बराबर हो गया किसके, 0 के। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस माइनस, 16 में से 8 माइनस कर 8 बचेंगे माइनस के साइन के साथ। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आपकी मर्जी है या मिडिल टर्म ब्रेक करें या फिर क्वाड्रेटिक लगाएं, या आप जिस तरीके से सॉल्व करना चाहें वैसे करेंगे। हम अभी फिलहाल क्वाड्रेटिक लगा रहे हैं, इस पे मिडिल टर्म नहीं लगी। तो हम क्या कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है कि x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आपको क्या चाहिए होगा, सबसे पहले a, b और c। अब आपको फर्स्ट ईयर में आपने चैप्टर 3 में एक कसीर तादाद में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी और वहां पर इक्वेशन को सॉल्व किया है। अब यहाँ पर भी जिस तरीके से आपको ये बात मालूम होगी कि जो एक्स स्क्वायर है इसके साथ जो डिजिट होता है, जो नंबर होता है वो a कहलाता है। अभी एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 लिखा है तो a किसके बराबर होगा, 1 के। फिर x के साथ जो होता है वो क्या कहलाता है, b कहलाता है, यानी x के साथ माइनस 4 है तो इस वक्त क्या कहलाएगा, b माइनस 4। और c जो लास्ट वाला नंबर होता है वो c कहलाता है, यानी c कहलाएगा माइनस 8। पुट कर देंगे फॉर्मूले में, x एज इट इज रहेगा माइनस एज इट इज b की जगह माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह
-4 का स्क्वायर -4a और c की जगह -8, 2 एज इट इज a की जगह 1x, माइनस माइनस प्लस यानी 4 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। अच्छा अब देखिए 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, लेकिन माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होता है हमेशा प्लस हो जाता है। 4 को 8 से मल्टीप्लाई करा आपके पास आएगा 32, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब x एज इट इज रहेगा, 4 एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस 16 में 32 प्लस करेंगे हमारा आएगा ये 48, 2 अपॉन में एज इट इज रहेगा। अब क्या 48 का रूट निकलता है? अब कैलकुलेटर से आप चेक करिएगा, अगर 48 का रूट निकलता है तो आप वो लिख देंगे, लेकिन 48 का रूट नहीं निकलता, तो इसको हम क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 48 का, अब हम एलसीएम लेंगे 48, हम क्या करेंगे इसको 4 से एलसीएम लेंगे, 12 ज़ा 48, 3 ज़ा और 3 1 ज़ा, आपके पास एक 4 का पेयर बन गया। यानी अगर आप इसको चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि 4 का स्क्वायर इंटू 3 बराबर होगा किसके, 48 के। तो जहां 48 लिखा है मैं क्या लिखूंगा वहां 4 स्क्वायर इंटू 3, तो पुट करेंगे x एज इट इज, 4 एज इट इज, प्लस माइनस एज इट इज, यहाँ क्या लिख देंगे 4 स्क्वायर इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, x एज इट इज 4 प्लस माइनस 4 रूट से बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में क्या बचेगा आपके पास 3, अपॉन में क्या आ जाएगा 2। अब मुझे लेना है कॉमन, मैं क्या कॉमन लूंगा क्योंकि मुझे 2 कैंसिल करना है और इसमें से कॉमन आ सकता है, तो आप क्या करें 2 कॉमन लें। अब 2 कॉमन लिया आपके पास, 2 2 ज़ा 4, यानी यहाँ क्या बचेगा 2, प्लस माइनस एज इट इज, यहाँ पर भी क्या बचेगा 2 अंडर रूट 3। 2 क्यों बचा है आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब आपने कॉमन लिया 2 कॉमन लिया तो जहाँ जो डिजिट है वहां तक टेबल पढ़ेंगे कि वो डिजिट आ जाए, तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 अंडर रूट 3 एज इट इज, डिवाइड में क्या है आपके पास 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x हो जाएगा 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3, ये आपके पास इसका आंसर, ठीक है। उम्मीद है आपके समझ आया होगा। अब आपने इस सवाल की भी प्रैक्टिस करनी है, इसके जो अगले सवाल हैं आप करेंगे उसको प्रैक्टिस करेंगे। इसी के 2 पार्ट्स और हैं, वाई भी मालूम करना होगा अगले पार्ट्स में, तो वो आप पार्ट्स इसके सॉल्व करिएगा ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। और जो बात आपके समझ नहीं आए अपनी क्लास ड्यूरेशन में, जो हमारी ड्यूरेशन सेट है, आप उस ड्यूरेशन के अंदर हमसे पूछ सकते हैं कि सर आपको कि सर हमें ये समझ नहीं आया, तो अच्छा होगा आप बिल्कुल भरपूर तरीके से आपकी जो बात समझना है आप उसी वक्त क्लियर करेंगे, आप हमसे उसी वक्त सवाल करेंगे ताकि हम आपको अच्छे से उस वक्त क्लियर कर सकें, ठीक है। जज़ाकल्लाह।